नमस्कार, सुप्रभात। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। अभी मैं दरभंगा जिला के बिरौल नगर पंचायत क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित खादी भंडार में मौजूद हूँ। यह खादी भंडार बिरौल अनुमंडल क्षेत्र का एकलौता खादी भंडार हुआ करता था। किसी ज़माने में यह पूरे अनुमंडल क्षेत्र के ज़रूरतमंदों को काम दिया जाता था और काम के बदले उन्हें पैसा मिलता था, जिससे सभी का भरण पोषण हुआ करता था। आज जो है सो यह वीरान पड़ा हुआ है, यह खादी भंडार। यहाँ पर कई एकड़ में यह खादी भंडार है। इस खादी भंडार में आज से 15 साल पहले रंगाई से लेकर के बुनकर विभाग तक में लोग सैकड़ों मजदूर काम करते थे। यहाँ से रुई लेकर के बेरोज़गार महिलाएं अपने घर ले जाती थी और चरखा के मदद से धागा बना करके यहाँ पहुँचाते थे और उस धागा से यहाँ पर चादर, बिछावन, कंबल सारा चीज़ तैयार हुआ करता था। आज जो है सो ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये पानी टंकी जो आप देख रहे हैं, इससे पानी निकलता था और इसी पानी से जो है कलर हुआ करता था, जो बुनकर विभाग से जो तैयार होकर के निकलता था। कंबल, चादर, गमछा आदि पोशाक, तो उसका कलर जो है हुआ करता था, विभिन्न कलर में उसका रंगाई हुआ करता था। आज यह खादी भंडार सिर्फ जो है सो खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। पूरा परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी से जो है यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। नाक पर रुमाल रख करके या नाक पर कोई कपड़ा रख करके ये सड़क से, मेन सड़क से लोग गुजरते हैं। इतना बदबू देता है। मुर्गा मुर्गी परिसर में हमेशा यहाँ अपना गंदगी में जो चारा होता है वो चारा ढूंढ लेते हैं। लोग सिर्फ कचरे फेंकने का यह स्थान बनाए हुए हैं। पूरे इस क्षेत्र में जो घर में कचरा जमा होता है वो कचरा इसी जगह पे लोग ला कर के फेंक देते हैं, जबकि नगर पंचायत में डस्टबिन के नाम पर जो है लाखों रुपए का उठाव किया गया है। घर घर डस्टबिन बांटा गया है, लेकिन फिर भी जो है सो डस्टबिन का उपयोग या तो लोग नहीं कर रहे हैं या तो उन लोगों को डस्टबिन दिया ही नहीं गया है, जिससे जो है सो कचरा लोग संग्रह करके डस्टबिन में रखें। लेकिन लोग जो है सो कचरे में नहीं रख करके इधर उधर, यानी कि खादी भंडार के जो परिसर है वहाँ पर फेंक देते हैं। ये कभी यहाँ पर चहल पहल हुआ करता था। इस खादी भंडार में सैकड़ों मजदूर जो है काम करते थे और अपना मजदूरी करके यहाँ से जो है सो अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे। देखिए, ये मकान का जो है सो छत है, ये कभी भी जो है गिर ये रहा है और कभी भी जो है यह गिर सकता है। ये कार्यालय हुआ करता था। इसमें हमेशा जो है सो 10-20 आदमी बैठते थे और इस कार्यालय से पूरे जो अनुमंडल क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा बाज़ार हुआ करता था, वहाँ पे जो दुकान होता था, तो यहाँ पर बैठ करके वहाँ पर हमेशा 10 आदमी 20 आदमी का जमावड़ा होता था और हिसाब किताब हुआ करता था। और इसी में जो है सो मज़दूर जो है सो इसमें बुनकर उनकर या जो भी है वो काम करते थे। ये पूरा खंडहर हो गया है। पूरा मकान जो है सो अंदर का हम दिखा रहे हैं आपको। पूरे अंदर से जो है पूरा गिरा पड़ा हुआ है। तो इसमें लकड़ी है, शायद मकान का अवशेष जो गिरता पड़ता है तो इसी में जमा करते हैं। ये प्रवेश द्वार हुआ करता था। इसके बाद भी जो है सो कई बड़े बड़े हॉल है और हॉल में प्रवेश द्वार हुआ करता था। तो अब जो है सो यहाँ पे काम लगभग कई दशक से बंद है। लोग जो है सो यहाँ पे आते हैं तो अपना परिसर का जो है सो खेलने उलने का उसका प्रयोग करते हैं। इसमें ये गोदाम हुआ करता था। ये जो है यहाँ पे रंगाई होने के बाद, फाइनल होने के बाद जो है चादर या कंबल या गमछा या मैंने कुर्ता उर्ता का जो कपड़ा होता था या कुर्ता तैयार हुआ करता था, तो सारा जो है सो तैयार हुआ कपड़े इसी में जो है सो रखा जाता था। ये इसका गोदाम होता था। अभी जो है किसी ने अलग से जो है सो कोई अपना रख दिया है ये सामान। तो देखिए, खिड़की को ईंटा से जो है ढक करके रखा गया है और इसी में यहाँ पे कपड़ा आता था और यहीं से जो है सो कपड़ा
लोग खरीद करके ले जाते थे अनुमंडल क्षेत्र में। अभी भी पुराना जो है खादी का जो कपड़े हैं बना हुआ अभी भी जो रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से रखा हुआ है। दुकान खोलने का समय 10 बजे से लेकर के संध्या 5 बजे तक, उसमें लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है। दुकान खोलने का समय अभी भी दिख रहा है ये अलमीरा में। तो 10 बजे से यहाँ पे कपड़ों खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगती थी और लोग जो है सो खरीदते थे, स्वदेशी कपड़ा खरीदते थे और इससे स्वदेशी कपड़े खरीद करके यानी कि देश का जो है सो उन्नत होता था। तो यहाँ पे तो अब तो लोग विदेशी कपड़ा प्रयोग करने लगे हैं, तो ये सब जो है सो बंद हो गया है, कई दशक से बंद है। यहाँ पे ये शटर लगा हुआ है तो ये पूरा ख़राब हो चुका है, ग्रिल सड़ गया है पूरा। यहाँ पर पूरा छत हुआ करता था लेकिन पूरा छत जो है सो टूट करके नीचे गिर गया। इससे पहले हम आपको वीडियो दिखाए थे कि छत टूट करके गिर गया था। ये वहाँ पर शौचालय था, मैंने इसमें जो भी लोग आते थे कार्यालय से या ख़रीदारी करने के लिए, तो यहाँ जो जमावड़ा होता था तो लोगों को सुविधा के लिए यहाँ पे शौचालय भी बनाया गया था 5 कमरे का। 4 कमरे इधर है, 1 कमरे उधर है, तो 5 कमरे का। तो इसी में देखिए शौचालय भी जो है सो अब कहीं लग ही नहीं रहा कि ये कभी शौचालय भी था। और ये है खिड़की और इसमें स्पेयर पार्ट्स जो है इसके अंदर मैंने रखा गया है। ये बुनकर विभाग का जो स्पेयर पार्ट्स था सभी में जंग लग गया है, इसमें वही स्पेयर पार्ट्स सब रखा हुआ है। ये वही रूम है, बड़ा रूम हुआ करता था उस समय में। इसमें भी ये भी रूम है, आपको हम खिड़की से जो है सो दिखा रहे हैं। इसमें भी जो है सो स्पेयर पार्ट सब रखा हुआ है जो सड़ गया है। यहाँ पे बहुत सारे जो है सो मशीन थी, पहले समय का जो मशीन था वो मशीन सब अभी भी इसमें सड़े हुए अवस्था में है। ये इधर ही जो है सो कलर या इधर बुनकर विभाग से जो आते थे तो यहीं पर इसी रूम में इधर सारा मटेरियल रखा जाता था। यही वो खादी भंडार है। ये कितना एकड़ में ये फैला हुआ है, बहुत इसका ज़मीन है जो अब तो लोग जो है सो धीरे धीरे इधर से जो है इधर से जो भी यहाँ तक इसका ज़मीन है, यहाँ तक इसका मकान है। हालांकि खादी भंडार में जो है सो पूरा कहीं जो है सो आपको कहीं सफाई नाम का चीज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये खंडहर हो गया है, धीरे धीरे जो है सो गिर रहा है। तो अभी आप यहीं रहते हैं क्या? इसी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहीं पे। तो क्या ये खादी भंडार कभी बने चहलकदमी हुआ करता था, आपको याद है? नहीं, हम नहीं है। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? जमालपुर, खैसा जमालपुर। हाँ। तो यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ फेरी करते हैं। अच्छा, फेरी करते हैं। तो ये मैनेजर साहब से लिए हैं रूम भाड़ा पर? हाँ हाँ। देखिए मैनेजर साहब से भाड़ा पर रूम लिए हैं कि शायद अगर कहीं किराया से भी माने यहाँ जो रहते हैं तो लोगों का भुगतान कैसे होगा, तो इसके लिए शायद मैनेजर साहब भाड़ा पर लगाए हुए हैं रूम को। जो अगर आमदनी आता है तो उसी आमदनी से ये लोग अपना भरपाई करते हैं, यानी कि मजदूरी जो करते हैं यहाँ पे जो रहते हैं, देखभाल जो मैनेजर साहब रहते हैं यहाँ पे, जानते हैं मैनेजर साहब को? ये छुट्टी पर गया हुआ है मैनेजर साहब, कल मकर संक्रांति था तो छुट्टी में गए थे, तो अब जो है सही आएंगे। तो इन लोगों को मैंने कितना रूम पर भाड़ा लगाया गया है, कितना रूम है इसमें बचा हुआ? 500-400 ऐसे 500-400 हुआ वाला है। हाँ। सब रूम टूटा हुआ है। किसी तरह उसमें रहते हैं आप लोग? तो किसी तरह जो है सो उसमें रहते हैं। मकान का जो रूम था जिसमें पहले रंगाई उंगाई जो हुआ करता था, छोटे छोटे रूम स्टाफ के लिए जो रूम बनाया गया था, तो अब तो स्टाफ तो रहे नहीं, बहुत सारे स्टाफ रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो वो रूम जो बचा हुआ था जो गिर पड़ रहा है, तो किसी तरह से जो है सो बांस के सहारे रूम को खड़ा करके उसको किराया पर लगाए हुए हैं। लोग अपना फेरी वेरी वाले जो आते हैं, जो अपना बाज़ार में या कहीं गांव में जाते हैं फेरी लगाने के लिए, तो ये लोग अपना रूम पीछे से इसके पीछे जो है सो लिए हुए हैं और वहीं पे जो कुछ पैसा जो है वो दे देते हैं 400-500 रुपया करके मैनेजर साहब को। तो उसी पैसा से जो है सो ये लोग अपना मेंटेनेंस करते हैं, अपना मेंटेनेंस करते हैं, न कि खादी भंडार का। और ये खादी भंडार का जो मुख्य सड़क है, तो सड़क में भी सड़क से सटे हुए ये खादी भंडार है। बहुत जो है सो अतिक्रमण भी कर लिया गया है। लोग अपना छोटा छोटा गुमती नुमा दुकान लगा करके दुकान चला रहे हैं, खादी भंडार के ज़मीन को अतिक्रमण करके।
तो ये यही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मकान पूरा क्षतिग्रस्त होकर के गिरने के कगार पर है। तो यहाँ पे जो है सो खादी भंडार उद्योग विभाग के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको आगे आने की आवश्यकता है, ताकि ये जो बिरोल अनुमंडल का धरोहर है, ये धरोहर अभी भी बचाया जा सकता है, नए रूप में लाया जा सकता है। लेकिन ये पूरा जो है सो गिर पड़ रहा है। अब लग रहा है कि जो सिर्फ जो है ये खंडहर बन के रह गया है। यहीं पे रंगाई उंगाई का काम होता था, यहीं पे कपड़ा आता था, बुनकर के बाद यहाँ कपड़ा आता था और यहीं पे रंगाई करके इसी पे जो है सो चारों तरफ जो है सो इसमें करी लगा हुआ करता था और इसी में कपड़े को जो है सो सुखाया जाता था। और सुखाने के बाद प्रेस होने के बाद ये बाज़ार में जाती थी और उसका अच्छा कीमत मिल करके यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था। तो बने रहिए मनोज कुमार के साथ, आगे भी आपको इससे संबंधित अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। कहाँ घर हुआ? घर तो रोसड़ा हुआ। रोसड़ा घर हुआ। तो यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ सब दिन से रहते थे अच्छा, किराया पे। तो सब दिन से आप किराया पर रहते थे खादी भंडार में। तो माने क्या कुछ व्यापार उपार करते थे आपके पति, या पहले यही में बिजनेस करते थे। बिजनेस करते थे? हाँ। तो फिर अब बिजनेस चल रहा है ना? नहीं, बिजनेस मकान गिर गया तो इसके वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। तो अभी आप सिर्फ आवास के लिए रखे हाँ, हुए हैं? सिर्फ रहते हैं बस। तो किराया पे रह रहे हैं ना? हाँ, किराया आप किनको देते हैं? किराया मैनेजर को देते हैं। तो उसके बदला में कोई आपको रसीद उसीद मिलता है? हाँ, रसीद मिलता है। अच्छा, रसीद मिल रहा है। कितना साल से आप यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 25 साल से 26 साल से रह रहे हैं। 26 साल से रह रहे हैं। तो 26 साल का रसीद तो है ना आपके हाँ, पास? रसीद है टोटल। रखे हुए हैं टोटल? टोटल रसीद है। आप खादी भंडार संस्था को पैसा देते हैं, हाँ। मैनेजर को नहीं दे रहे हैं, संस्था को दे रहे संस्था हैं। को संस्था की तरफ से आपको रसीद मिल रहा है। रसीद मिल रहा है। अच्छा, तो क्या कोई परेशानी भी आ रही है अभी? अभी तो नहीं है कोई परेशानी। मकान जो क्षतिग्रस्त है, पानी उनी लीकेज भी करता है, बारिश उरिश होता है तो? हाँ, बारिश होता है तो लीकेज करता है, चूता है। चूता है मकान। मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ।